हेलो। तो अब तक हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा कि रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं और उनको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखा। अब आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशंस। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को लेते हैं क्योंकि हम उनसे ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल 10/3, 7/8 और 1/7। तो अब सबसे पहले हम 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 10 डिविडेंड 3 डिवाइजर। अब डिवाइड करना शुरू करेंगे। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, पॉइंट लगा दिया 0, 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, 0, 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1, 0, 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 1 और ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 3.333 एंड सो ऑन। तो इसको हम 3.3 बार भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये 3 रिपीट होता चला जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स तक, और इसमें रिमाइंडर रहेगा 1 और ये हो जाएगा क्वोशिएंट। अब बात करेंगे हम 7/8 की। अब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइजर 8 डिविडेंड 7 0.0 क्योंकि डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है। 8 8 ज़ा 64, रिमाइंडर आया 6, 0, 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर आया 4, 0, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर आया 0। तो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया क्वेश्चन 0.875 और रिमाइंडर इसमें क्या आए 6, 4 एंड 0। ये 3 रिमाइंडर आए। 3 रिमाइंडर इसलिए आए, पहला रिमाइंडर था 6 यहाँ पे, इस रिमाइंडर के बाद हमने एक 0 ऐड किया है तो इसलिए ये फर्स्ट रिमाइंडर है। दूसरा रिमाइंडर आया 4 जिसके बाद हमने 0 ऐड किया और ये तीसरा रिमाइंडर। 1/7 की हम बात कर रहे थे जिसमें 7 आपका डिवाइज़र, 1 हो जाएगा डिविडेंड। डिविडेंड डिवाइज़र से छोटा है 0.071 ज़ा 7, 3 0, 4 ज़ा 28, 2 0, 2 ज़ा 14, 6 0, 8 56, 4 0, 5 ज़ा 35, 5 0, 7 7 ज़ा 49, 1 0, 1 ज़ा 7, 3 0 और ऐसे एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कुछ टाइम के बाद ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा 0.142857 और इसके बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। और रिमाइंडर्स क्या रहेंगे आपके पास, रिमाइंडर्स रहेंगे 3 2 6 4 5 और 1। तो जैसा कि आपने नोटिस किया यहाँ पे या तो टर्मिनेट हो जाए डेसिमल या फिर खुद को रिपीट कर ले, तो वो हो जाएंगे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन रहते हैं वो एक टाइम के बाद या तो टर्मिनेट होते हैं या फिर रिपीट होते हैं। तो जैसा कि आपने इन 3 एग्जाम्पल में देखा, रिमाइंडर या तो 0 हो रहा है या फिर रिपीट हो रहा है, और इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो या तो टर्मिनेट हो रहा है या फिर एक पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक, तो रेशनल नंबर्स में है जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन रहेंगे ये एक पॉइंट के बाद या तो टर्मिनेट होंगे या तो ख़त्म होंगे या फिर रिपीट होंगे। तो रेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सप्रेशन रहते हैं वो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहते हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 6 जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 आपसे क्या कहता है? अब एग्जाम्पल 6 आपसे कहता है कि शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर। 3.142678 एक रेशनल नंबर है, ये हमें शो करना है। इन अदर वर्ड्स इस नंबर को P/Q की फॉर्म में शो करना है वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये नंबर है, सॉल्यूशन 3.142678 ये एक नंबर है। अब इसमें से डेसिमल हटा देंगे तो 3.142678 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो 1
1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, तो इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 7 की। एग्जाम्पल 7 आपसे क्या कह रहा है, शो दैट 0.3333 डैश 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 और 0.3 बार इज अ रेशनल नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब यहाँ पे देखो, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ गया, तो 0.3 बार, लेट से x, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.3333 डैश 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 डैश। इसको ले लेंगे इक्वेशन 1, मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, तो 10x इक्वल्स टू 3.3333 डैश 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 डैश। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 10 से हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो x से 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x, और यहाँ पे हमने अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल जो है वो एक पॉइंट लेफ्ट राइट की ओर मूव कर जाता है, तो वही यहाँ पे हुआ। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x इक्वल्स टू 3.3333 डैश 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 और x इक्वल्स टू 0.3333 डैश 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 डैश। माइनस करेंगे 10x में से x गया तो 9x, और डेसिमल के बाद वाली डिजिट पूरी कंप्लीटली सेम है, तो डेसिमल के बाद वाला सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 9x इक्वल्स टू हो गया 3। x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 9, x की वैल्यू हो गई 1/3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया, और x क्या था आपके पास 0.3 बार, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1/3। अब जैसा कि आपने देखा कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशन रहते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, तो कुछ ऐसे भी डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहते हैं। तो वो डेसिमल एक्सप्रेशन जो रहते हैं वो रहते हैं इर्रेशनल नंबर्स के। तो अगर हम रेशनल की बात करें, रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग या तो ख़त्म हो जाएगा और रिपीटिंग, तो या तो टर्मिनेट करेगा या फिर कुछ टाइम बाद रिपीट करेगा। लेकिन अगर हम इर्रेशनल की बात करें, इर्रेशनल नंबर्स की अगर हम बात करें उनके डेसिमल एक्सप्रेशन की, तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो या तो टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब कि उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, या फिर वो रिपीटिंग होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे तो खुद को रिपीट करते रहेंगे उनका डेसिमल एक्सप्रेशन। और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब कि ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो गया इर्रेशनल नंबर का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का 0.1010010001 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चलता जाएगा। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 10 की। एग्जाम्पल 10 आपसे कह रहा है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड
2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर निकालना है। इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले तो इनको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में लिखते हैं। तो 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन जो आया था, सबसे पहले हम इन दोनों का डेसिमल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। 1/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन आया था 0.142857 और ये रिपीट हो रहा था। रिपीटिंग था, नॉन टर्मिनेटिंग था। टर्मिनेट नहीं हो रहा है पर रिपीट हो रहा है। और 2/7 का जो डेसिमल एक्सप्रेशन रहेगा वो होगा 0.285714। जैसा आपने 1/7 के लिए निकाला था उसी तरीके से आप 2/7 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब हमें इरेशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच का। तो हम इन दोनों डेसिमल के बीच में कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देखेंगे। अब 0.14 और 0.28 स्टार्टिंग की आप डिजिट्स ले लो, इनके बीच का कोई एक नंबर देख लो। तो उसके लिए आप ले सकते हो इरेशनल नंबर जो आएगा वो आप देख सकते हैं 0.14 है तो आप 15 ले लो, 16 ले लो, 15 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 1 5 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। ये ना तो रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है।